अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं स्टेट्स ऑफ एक्विलिब्रियम। बच्चों, तीन स्टेट्स होती हैं एक्विलिब्रियम की, एक स्टेबल, एक अनस्टेबल और एक न्यूट्रल। तो बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं। पहले मैं तीनों को समझाता हूँ कि ये चीज़ क्या है, उसके बाद इनको एक्सप्लेन करते हैं। तो बच्चे, सबसे पहले स्टेबल है। हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, उसको हमने अपनी जगह से स्लाइड टिल्ट किया, टिल्ट करने के बाद छोड़ दिया, अपनी असली हालत में वापस आ गया, तो ये कहलाता है स्टेबल एक्विलिब्रियम। आफ्टर स्लाइड टिल्ट बॉडी कम्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। स्लाइड टिल्ट कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, आ जाए तो वो क्या है, स्टेबल है। लेकिन अगर बॉडी ऐसे पड़ी, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, टिल्ट किया, नहीं आया, अगर ये वापस ना आए, यानी बॉडी डज नॉट कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इज अनस्टेबल। ओके। और थर्ड वन इज न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या है कि हमारे पास एक बॉडी है, उसको हमने मूव करवाया और एक नई पोजीशन उसने इख्तियार कर ली। कौन सी नई पोजीशन इख्तियार कर ली? तो ये क्या है, न्यूट्रल है। ओके। तो ये तीन डिफरेंस है, वापस आ जाए स्टेबल, ना आए अनस्टेबल, और नई पोजीशन इख्तियार कर ले, वो क्या है, न्यूट्रल। तो बच्चे, तीन हमारे पास टाइप्स हैं, इनको बारी बारी एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास एक कोन है और इस कोन का ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये इस कोन की है बेस। ओके। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लाइन ड्रा करें और वो बेस को टच करें, और अगर वो बच्चे बेस को टच कर रही है तो वो स्टेबल एक्विलिब्रियम। बेस को टच कर रही है तो स्टेबल है। तब तक अभी देखना, मैंने इसको स्लाइड टिल्ट किया, जब इसको थोड़ा सा टिल्ट किया तो अब लाइन ड्रा की सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डाउनवर्ड, तो ये लाइन अब भी बेस को टच कर रही है। तो अब छोड़ेंगे, यानी ये छोड़ेंगे तो वापस अपनी असली हालत में आ जाएगी, क्योंकि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली जो लाइन है वो बेस को टच कर रही है। तो अब भी ये क्या है, स्टेबल है। ओके। लेकिन मजीद टिल्ट करूंगा, थोड़ा सा और टिल्ट करूंगा, तो अब ये देखो, ये लाइन बेस को हट कर, मतलब बेस से निकल गई है, ये बेस है और बेस से अलग होगी। जब ये लाइन बेस से अलग हो जाए तो बच्चे अब ये अपनी असली हालत में वापस नहीं आएगी। तो बच्चे, जब वो बेस को छोड़ देती है और वापस नहीं आती तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल एक्विलिब्रियम। अभी देखना, नीचे मैंने अब कोन को यूं बना दिया, और यहाँ पे कोन की बेस बहुत थोड़ी है, आपको पता ही, बेस नजर आ रहा थोड़ी, यहाँ पे ज्यादा थी, यहाँ पे बेस कम है। तो अब बच्चे, जब मैं टिल्ट करूंगा, ये देखो, ये बेस से हट गई लाइन, दोबारा वही चीज, जब बेस से हट गई, इसका मतलब है अब ये स्टेबल नहीं रही, तो ये कौन सी है, अनस्टेबल है। तो मैंने आपको बच्चों दोनों में फर्क समझ आ गया होगा। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली वर्टिकल लाइन डाउनवर्ड बेस को टच कर रही है तो वो स्टेबल है, लेकिन अगर उसने बेस को छोड़ दिया तो वो क्या हुई, अनस्टेबल। और बच्चे, यहाँ पे जो है हमारे पास थर्ड वन में जो न्यूट्रल है, इसमें बॉडी नई पोजीशन पे आ जाती है। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अपनी जगह चेंज नहीं करता, वो क्या रहता है, सेम रहता है। ऊपर वाले दोनों केस में वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। और समझ आई? जब आप इसको मूव करवाए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन भी ऊपर या नीचे हुई, लेकिन यहाँ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या रहा, सेम रहा। कैसे? ये बॉल है, इसका नोज जो है, इस बॉल का जो नोज है सेंटर में बिल्कुल, वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बच्चों, कुछ बुक्स पे सेंटर ऑफ मास लिखा होगा, क्यों, वजह बताता हूं। अगर हमारे पास कोई यूनिफॉर्म शेप हो, यूनिफॉर्म शेप, जैसे ये बॉल है या कोई रिंग है, उसके सेंटर में लाई करता है, तो यूनिफॉर्म शेप में सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास दोनों सेम जगह लाई करते हैं। तो अगर सेंटर ऑफ मास भी लिखा हो तो एक्चुअल में वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ही बात कर रहा है, यूनिफॉर्म शेप की मैं बात कर रहा हूँ। बच्चे, जब इसको मैंने टिल्ट किया तो ये नई पोजीशन पे आ गया, तो देखो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो जमीन से सेम डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। तो जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी डज नॉट चेंज इट्स प्लेस, यानी अपनी जगह चेंज नहीं करता, उसी मतलब लेवल पे लाई करता है। तो ये बच्चे कहलाती है न्यूट्रल एक्विलिब्रियम, कि बॉडी एक नई पोजीशन पे आ जाती है। तो ये बच्चे तीन हमारे पास स्टेट्स हैं एक्विलिब्रियम के। दोबारा सुने, पहली है स्टेबल, बॉडी अपनी असली हालत में वापस आ जाए। दूसरी अनस्टेबल, अपनी असली हालत में वापस ना आए। एंड थर्ड वन इज अडॉप्ट अ न्यू पोजीशन। दूसरा क्या है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन है वो अगर वो बेस को टच करे तो वो है स्टेबल, बेस को टच ना करे तो वो क्या है, अनस्टेबल। और अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम जगह पे रहे तो वो क्या है, न्यूट्रल। तो ये बच्चे तीन स्टेट्स है। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।